तो बगल में छोटी चौकी पे छोटी थाली में ठाकुर जी की थाली लगे, लेकिन ठाकुर जी जबरदस्ती गोद में बैठ के पामे, गोद में बैठ जामे। कभी खीर खा ले, कभी खिचड़ी खा ले, कभी रोटी उठाए के खा ले, कभी कोई मिष्ठान खा ले, और कभी मन ना करे तो बाबा दिखे बाबा आप ही खवाओ। और कभी तो मन ऐसा है जाए कि महाराज सबरी कड़ी उठा उठा करके नंद बाबा की सबरी दाढ़ी पे लगाए दे, पीरी कर दी सबरी। नंद बाबा के छोटो लाला है खेल ले। नंद बाबा की एक आदत है हरी मिर्च खावे संग में, लेकिन लाला कहीं खावे नहीं, लाला कहीं मांगे नहीं, सवा को रोटी के नीचे छिपाई के रखे, क्योंकि लाला तो गोदी में बैठ के जे खवाओ, अब मुझको जे खवाओ, अब मुझको जे वारो खानो है, अब जो भी बनो हो वो सब खवानो पड़े। जात नाते लाला को जन्म भयो, बिना मिर्च को भोजन बने। आज भी हमारे यहाँ वृंदावन में बिना मिर्च की सामग्री बनती है ठाकुर जी की। लाल मिर्च तो डलती ही नहीं है, क्यों? लाला छोटो है, मिर्च लग जाएगी। तो नंद बाबा के सोदा जात नाते लाला भयो, बिना मिर्च को भोजन बने। अब बिना मिर्च की आदत है ना है तो मैया अलग से हरी मिर्च दे दे, बाबा बीच बीच में खा ले, लेकिन छुपा के रखे लाला से, कहीं क्यों नहीं के ये खवाओ। ठाकुर जी की एक नजर पड़ गई हरी मिर्च पे, बाबा जी खाऊंगो। सो बाबा ने तुरंत नीचे छुपाई दी रोटी को, ना खा लाला जी खाते देख, ये खावे दे, कितना बढ़िया बनो, या खा के देख। दूसरे दिन फिर नजर पड़ गई, ठाकुर जी सोच के बैठे जी हरी वारी खानी है, ये कोई बहुत बढ़िया मिठाई है, हमारे बाबा मुँह खवा में ना है, कहीं मैं रोज ना मांगने लग जाऊं, हमारे बाबा मुझे छुपा में। आज ठाकुर जी पहले दे बिल्कुल योजना बना के बैठे, आज वो हरी वारी ही खानी है। जैसे नंद बाबा भोजन पाने लगे, लाला को ठाकुर जी के मैं ना खा रहा, आप खाओ। और जैसे ही अवसर मिला ठाकुर जी ने तुरंत वो मिर्च उठाई और नंद बाबा हाथ पकड़ते तब तक तो मुंह में लेके गप, और जल्दी जल्दी दांतन से चिरचिर करके खा गए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने खाई महाराज, यहाँ नंद बाबा के तो पसीना छूटे, अरे यशोदा जल्दी आ, क्यों? लाला की तो बोल बोल सपन देखे मोहलाल पड़ गए, आंखन से आंसू। अब तो ठाकुर जी रोवे से रोवे, जीभ निकाल के रोवे, खांस खांस के रोवे, कभी अपनी जीभ पकड़ के जोर दो चिल्ला, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। मैया बोले लाला तू इतना उठ में खागो मेरी जीभ, अरे मोह लगी कोई पेठा होएगो, बाबा खवा के ना है। अब तो पूरा नंद भवन गोपीन दे भर, कोई शहद चटा रही है, कोई घी पूरा लेके आ रही है, कोई गुड़ खवा रही है, कोई सीरो खवा रही है, पर ठाकुर जी की मिर्च जा ही नहीं रही। ये देख करके नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए, बोले अरे बैरनी जी अपने लाला के काजी तू मिर्च ना छोड़ पाई, छुपा छुपा के मिर्च खा रहा हूं मैं बेचारो, आज खाएगा। और कैसे को कितने जोरते रो रहा लाला। नंद बाबा इतने दुखी है कि तुरंत अपने कक्ष में जाके सो गए और रो रहे हैं, बस तेरे लाला को आज मेरे कारण श्रम है गयो। हाँ ठाकुर जी शांति नहीं हो रहे। अच्छा बात ऐसी है कि मिर्च तो चली गई, बालक कछु नाटक भी तो करें, नाटक कर रहे हैं, गोदी में लेट, मैया में बहुत जोर से जर गो, मैया मेरी पूरी जीव निकल के बाहर आ गई, मैया मेरे ऐसा है गो। बोली लाला देख अब तू रोना बंद कर दे, 2 घंटा है गए, सबरे शहद खाए गए, सबरी गुड़ खाए गए, घी पूरा, अब तेरी मिर्च नहीं गई। एक नंद बाबा बेचारे भूखे पेट सोए गए, बेचारे इतने उदास है गए, कक्ष में चले गए, कछु खाए हो नहीं है, भूखे पेट है, खाली पेट सो रहे हैं तेरी वजह से। ये सुन करके ठाकुर जी उठ के बैठ गए, बोले बाबा ने कछु नहीं खाया हो? बोले ना। तो ठाकुर जी बोले मैं जाऊं बाबा मना के लाऊं। गए और नंद बाबा लेटे हुए, सो लेटे हुए नंद बाबा के ऊपर जाके बैठ गए, ऊपर बैठ करके यहाँ पे कपड़ा ऊपर कियो और नंद बाबा के पेट के बीच में जो फुटो सा स्थान है, हमें घुमा घुमा के उंगली के, बाबा तुम्हारा पेट तो पूरा खाली है, तुमने कहा तू ना खाए हो? अरे ना लाला मैंने खा लिया। बोले ना बाबा देखो मेरी उंगली भीतर जा रही है, पूरा खाली है, रुको मैं कछु लेके आऊं। गए दौड़ करके खीर लेके आए बढ़िया, और खीर लेकर के आए और आए करके बाबा के पेट में बीच में डालने लगे। नंद बाबा बोले लाला कहा कर रहे हो, सबने लगता खराब कर दिए मेरे। अब मैया कह रही तुम्हारा पेट खा रही है तो मैं भर रहा हूँ मैं तो तू हरी वारी भी लेके आया हूँ जो डालता हूँ बीच में। नंद बाबा बोले अरे यशोदा यार सवाल ना लाला पेट भरो गया, तू कछु मत कर, तेरे हाथ जोड़े पाओ। ना ना बाबा पेट खा रही है मेरी उंगली जा रही भीतर। अब तो नंद बाबा वहाँ पे कपड़ा पहन के घूमे कि कहीं खाली पेट नहीं दिख जाए लाला है। हर दिन भोजन के बाद जैसे ही नंद बाबा उठने लगे, ठाकुर जी के पहले उंगली डाल के देखूंगो, अगर भीतर चली गई तो अभी खाली है। सो नंद बाबा धोती इतनी ऊपर पहने कि वो बीच को ऐसा दिखे ही नहीं लाला, ऐसे उधम ठाकुर जी के। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। अगर आपको ठाकुर जी की अद्भुत लीला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही भक्ति से भरी कथाएं और दिव्य लीलाएं देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कमेंट में ज़रूर बताएं जय श्री कृष्णा और बताएं आपको ये लीला कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।